हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बेसिकली इस सेशन में बात करने वाले हैं 50 टॉप MCQ रिलेटेड टू करंट अफेयर। देखो, आपको पता है एक और सेशन हमने कंडक्ट किया था जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे, तो आई होप वो सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा और ये सेशन भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने वो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो आने वाले एग्जाम्स में प्रोबेबिलिटी रखते हैं आने की, और जो क्वेश्चंस हमने पिछले सेशन में कवर नहीं किए थे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है आदित्य L1 मिशन के। तो पता है अभी आपको कि जब आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ था, तो वो जो है किसके लिए हुआ था, वो था सूर्य के लिए, यानी कि सन के लिए वो पूरा मिशन लॉन्च हुआ था। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही थी वो थी निगार साजी। ठीक है, निगार साजी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है पहली भारतीय महिला कौन बनी है जिनको इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला है। तो ये है एकता कपूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकता कपूर। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ये बनी पहली भारतीय महिला जिनको इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, अभी हाल ही में इनको ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट की तरफ से एक एक तरीके से रेटिंग मिली है। ठीक है, तो कौन सी वाली रेटिंग मिली है, A+, B+ या सब बाकी दूसरी? तो बिल्कुल सही, इनको मिली है A+ रेटिंग। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। आरबीआई के गवर्नर कौन, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, यहाँ पे पूछा जा रहा है जो चोकोवा राइस है अभी उसको जीआई टैग मिला है, तो ये जो चोकोवा राइस है ये कौन से स्टेट का है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। ये जो चोकोवा राइस है ये बिलोंग कौन से स्टेट से करता है? तो ये है असम, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अभी हाल ही में एक नेशनल आइकॉन जो है उनको डिक्लेयर किया गया है। कौन सी पर्सनैलिटी को डिक्लेयर किया गया है? जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, तो ये है आपके सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को क्या किया है, नेशनल आइकॉन डिक्लेयर किया है ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में समझ लेते हैं। इस्टेब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फर्स्ट कमिश्नर जो है वो थे इसके सुकुमार सेन, और अभी जो करंट कमिश्नर है वो है राजीव कुमार। ठीक है, इतनी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द मिस वर्ल्ड पैजेंट 2023? यहाँ पे पूछा जा रहा है जो मिस वर्ल्ड पैजेंट होता है ब्यूटी कॉन्टेस्ट, इसको अभी 2023 में कौन होस्ट कर रहा है, कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया जो है इस बार इसको होस्ट करने जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में जो नियुक्ति हुई है, ठीक है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो कौन बने हैं वो CMD? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरेंदु प्रकाश। ठीक है, अमरेंदु प्रकाश जो है यहाँ पे CMD बने हैं किसके, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है जिसके भी हाल ही में न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद, ये जो पिक्चर में देख रहे हो यही है। ठीक है, ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, नाउ थोड़ा सा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इस्टेब्लिश हुआ है 1851 में। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो ये किस तरीके की बात करते हैं, देखो यहाँ पे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन के लिए पूरी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ पे है, कोलकाता के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन की ना पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई वुमेन सेक्रेटरी जनरल बनी है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो कौन बनी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की वुमेन सेक्रेटरी जनरल? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेलेस्टो सोलो। ठीक है, सेलेस्टो सोलो, ये जो पिक्चर में देख रहे हैं यही है। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1950 में। टोटल मेंबर कंट्रीज है 193, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कौन सा ऑपरेशन अभी पंजाब पंजाब में चलाया गया था टू मेक इट ड्रग फ्री?
तो आपको पता है देखो आपने अगर उड़ता पंजाब एक मूवी थी जो बेसिकली आई थी तो ड्रग अब्यूज पे थी वो, ठीक है, ड्रग कंजम्पशन और इन सब पे थी वो। तो वहाँ पे आपको दिखाया गया था कि पंजाब के अंदर कितना ज़्यादा ड्रग जो है एडिक्शन वहाँ पे होता है, कितना ज़्यादा ड्रग कंज्यूम होता है। तो इतना ज़्यादा लेवल पे होता है ना पंजाब में, तो इसी वजह से इसको क्लीन करने के लिए, इसको रोकने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया और उसका नाम रखा गया ऑपरेशन क्लीन। ठीक है, तो आपको याद रखना है पंजाब को ड्रग फ्री बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन क्लीन। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जो है 2023 की वो रिलीज हो चुकी है और यहाँ पे बताया गया कि कौन सी कंट्री में मैक्सिमम स्लेवरी देखी गई है। तो यस, अगर आपको समझ में आ गया है इन भाई साहब की फोटो देखकर तो बिल्कुल सही है आपका आंसर, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है वहाँ पे आपको मैक्सिमम स्लेवरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कौन सी कंट्री है जो भी वर्ल्ड की फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड जो है लॉन्च करने वाली है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल। ठीक है, इजराइल जो जहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, नेतन्याहू। तो वहाँ पे क्या होने वाला है कि वो वर्ल्ड की फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड लॉन्च करने जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये पूछा जा रहा है कि नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम कौन से स्टेट की है। तो नंद बाबा मिल्क स्कीम जो है ये है आपकी यूपी की, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश की जो है ये स्कीम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके डायरेक्टर जनरल बने हैं अभी हाल ही में, कौन बने हैं, उनका क्या नाम है। तो यहाँ पे नाम हो जाएगा उनका नितिन अग्रवाल। ठीक है, नितिन अग्रवाल उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो आधार कार्ड को पूरा मैनेज करते हैं, तो उनके सीईओ जो है वो अभी अपॉइंट हुए हैं। कौन है वो, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल जो है सीईओ बने हैं किसके, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो राजा पर्व है, ठीक है, राजा फेस्टिवल जो है वो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेसिकली एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है और इसको जो सेलिब्रेट किया गया वो है उड़ीसा। उड़ीसा में इसको सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, किसको जो है गांधी पीस प्राइज 2021 से नवाजा गया। देखो, ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट भी हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है, तो मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ, बट एनीवे अगर ये दोबारा आया तो आपको याद रखना है कि ये मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर को ये गांधी पीस प्राइज से अवॉर्डेड किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन से स्टेट ने 37th नेशनल गेम्स जो है वो होस्ट करेगा। ठीक है, तो कौन सा स्टेट जो होस्ट करेगा, दैट इज गोवा। गोवा जो है 37th नेशनल गेम्स को होस्ट करेगा। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स जो है 2023 की वो लॉन्च कर दी गई है और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने टॉप किया है। तो अगर टॉप की बात करें तो वो किया है आइसलैंड ने। ठीक है, अब टॉप की तो बात समझ ली, लेकिन इंडिया की क्या रैंक है। तो देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे इंडिया की रैंक है 127। तो जब भी इस तरीके के रैंकिंग वाले क्वेश्चन आए ना, तो आपको बस इसमें से दो तीन चीज़ें याद रखनी है। पहला तो ये कि टॉप किसने किया है, ठीक है, इंडिया की उसमें क्या रैंक है। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें आपको बस याद रखनी होती है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनती है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, नए प्रेसिडेंट अभी बने हैं ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन वर्टिकल की। तो यहाँ पे कौन अपॉइंट हुई है इसके लिए, तो यहाँ पे आपका करंट आंसर हो जाएगा रूबी सिन्हा। रूबी सिन्हा जो है वो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन वर्टिकल की हाल ही में चेयरमैन अपॉइंट हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है कि नई पार्लियामेंट हाउस की जो बिल्डिंग है वो आपको पता है कि अभी रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हुआ था इसी साल। तो कौन उसके आर्किटेक्ट हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विमल पटेल। ठीक है, विमल पटेल जो है वो आर्किटेक्ट है आपके न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है उनका भी हाल ही में नियुक्ति हुई थी। तो कौन बने हैं न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो आपका आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है आपके नए विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। आगे देखो, यहाँ पे देखो आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में एक शेनजाओ 16 करके एक मिशन है जिसको अभी स्पेस में भेजा गया। तो कौन से देश का ये पर्टिकुलर मिशन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप नाम से पहचान पाओ तो वैसे तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ पे सिंस साउथ कोरिया भी तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि चाइना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चाइना का ये जो पूरा पर्टिकुलर मिशन शेनजाओ ये 16 मिशन अभी ऑर्बिट में भेजा गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हेमी सेचू फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया रिसेंटली। तो देखो, अगर आप हेमिस से बात करो तो हेमिस करके एक नेशनल पार्क भी है। कहाँ पर है वो, हेमिस नेशनल पार्क,
दैट इज इन JNK। ठीक है, JNK। तो यस, आपका आंसर यहाँ पे JNK ही हो जाएगा। जो हेमिस सेचू फेस्टिवल है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, यहाँ पे किश्तवाड़ करके भी नेशनल पार्क है। ठीक है, तो आपको याद रखना है हेमिस एंड किश्तवाड़। चलो आगे देखो। देखो, वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक रेस जो है मोटो GP 2023 वो कहाँ पे होने जा रही है, तो वो जो है हुई है कहाँ पे, यूपी के अंदर। ठीक है, यूपी के अंदर जो है ये रेस पूरी कंडक्ट हुई है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे देखो, बार्क जो है, ठीक है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसके नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। कौन बने हैं वो, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा AK मोहेंटी। ठीक है, AK मोहेंटी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बार्क के नए डायरेक्टर। देखो आगे, थर्ड सीजन जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है वो स्टार्ट हुआ है, तो यस, आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ, यूपी के अंदर थर्ड सीजन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई जो कलाधन प्रोजेक्ट है, ठीक है, कलाधन प्रोजेक्ट है, ये कौन से दो देशों के बीच का प्रोजेक्ट है। तो देखो यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो, ये है इंडिया और म्यांमार के बीच का प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यस, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलो, अब एक एक जो क्वेश्चन अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इंडियन रेसलर जिन्होंने अभी हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में, जो कि कहाँ हुई, बेलग्रेड, सर्बिया में। तो इस चैंपियनशिप के अंदर पर्टिकुलरली जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वो है अंतिम पंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है अंतिम पंगाल, और इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, और ये क्या करती हैं, रेसलिंग करती हैं। ठीक है, चलो, तो ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है अब आपके लिए है, तो जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और मैंने इसके जानबूझकर मैंने इसके कोई ऑप्शंस नहीं रखे हैं, सो दैट आप क्या करो, एटलीस्ट अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको गूगल करो। ठीक है, गूगल करोगे तो आप भूलोगे नहीं, और अगर नहीं पता तो आप लोड मत लेना इसका, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन है वो फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फेडरल जज जिन्होंने US के अंदर सर्व किया है। ठीक है, तो आपको ये बताना है उनका नाम। तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड आई वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज। देखो, तो ये थे हमारे आज की पूरी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यस देन आप कोई भी वीडियो मिस ना करें फ्यूचर में ऐसे ही, तो आप चैनल से जुड़ना ना भूलना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। और इसके अलावा देखो, यहाँ पे GK24 एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है बहुत सारे GK मटेरियल, बहुत सारे करंट अफेयर डेली अपडेटेड। ठीक है, डेली बेसिस पे यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। फिर इसके बाद आपको काफ़ी सारे MCQ मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, और यहाँ पे आपको मिलता है स्टडी मटेरियल। और एक कमाल की बात बताऊँ, ये सारे की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी आप ही के लिए पूरा ऐप डिज़ाइन किया गया है, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ कर सको। ठीक है, तो इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं।